फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम 50 करंट अफेयर प्लस जीके जीएस देखने वाले हैं और ये पार्ट 12 वीडियो होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भृति तंत्र कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि अगला सवाल पूछा हुआ है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कलहन कलहन ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान से जोड़ा गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुंचल जलप्रपात, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि यंग इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21वां किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी। अगला सवाल पूछा हुआ है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णु शर्मा ने की थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्टल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, काठमांडू, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 356 में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि गैन ट्रक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, और शेरशाह सूरी जी ने कराया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बुल्लर झील, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि अगला सवाल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि रक्त का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हेमोटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जयदेव जी है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, NH 44। जी हाँ जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिनेवा में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, MS स्वामीनाथन जी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका के प्रावधान से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने लिया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर जी ने की थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी, या किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कॉफ़ी भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संशोधन से जोड़े गए हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। माजुली है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जूट को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भाग चौथा संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1901 में हुई थी। चलिए अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग पहला किन दो शहरों के बीच में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज और हल्दिया के बीच है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।